इस वक्त सिर्फ प्रदर्शन नहीं देख रहा, ईरान एक पीढ़ी का विस्फोट देख रहा है। ये वो जेंजी है जो डरना भूल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और सख्त इस्लामिक कानूनों के खिलाफ सुलगती चिंगारी अब आग बन चुकी है। तेहरान से मशहद, करमानशाह से रशद तक सैकड़ों शहरों में लोग सड़कों पर हैं। 31 में से 26 प्रांतों में हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं और अब तक 62 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये खुली बगावत है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ईरान की सड़कों पर जो दिख रहा है वो पहले कभी इतना खुला नहीं था। महिलाएं हिजाब के खिलाफ खड़ी हैं, युवा सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और मजदूर पेट की आग लेकर सड़कों पर हैं। नारे बदल चुके हैं। अब सिर्फ महंगाई नहीं, अब नारे हैं खामेनेई मुर्दाबाद और शाह जिंदाबाद। यानी मुद्दा अब नीतियों का नहीं, सत्ता की जड़ का है। जेंजी साफ कह रही है कि या तो सिस्टम बदलेगा या सब कुछ टूट जाएगा। तेहरान की सड़कों पर जली हुई गाड़ियां, टूटी सरकारी इमारतें और उखाड़े गए सीसीटीवी कैमरे साफ बता रहे हैं कि गुस्सा किस स्तर पर बेकाबू हो चुका है। उत्तर ईरान में गवर्नर का हेडक्वार्टर जला दिया गया, कराज में सिटी हॉल फूंक दिया गया। खामेनेई के गृहनगर मशहद में हजारों लोग खुलेआम अमेरिका से मदद मांगते दिखे। कई जगहों पर भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया, झड़पें हुई और गोलियों की आवाज तक गूंजी। सरकार हालात को काबू में बताने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सच खुद बोल रहा है। इंटरनेट बंद है, जीपीएस और स्टारलिंक सिग्नल जाम किए गए हैं, तेहरान एयरपोर्ट सील है और रिवॉल्यूशनरी गार्ड सड़कों पर तैनात है। सवाल साफ है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो इतनी सख्ती क्यों है? सोशल मीडिया बंद होने के बावजूद वीडियो और तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही हैं और यही वजह है कि अब ईरान में गृहयुद्ध और तख्ता पलट जैसे शब्द खुलेआम बोले जा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कैमरे के सामने आए और सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया। खामेनेई ने कहा कि कुछ लोग अमेरिका को खुश करने के लिए देश जला रहे हैं और प्रदर्शनकारी विदेशी एजेंट हैं। लेकिन सड़कों पर खड़े युवा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं, ये लड़ाई जिंदगी की है, आजादी की है। आग में घी तब पड़ा जब ईरान के निष्कासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से खुलकर सड़कों पर उतरने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि भीड़ जितनी बड़ी होगी, सत्ता उतनी ही कमजोर पड़ेगी। जानकार मानते हैं कि पहलवी के बयान के बाद आंदोलन जो थमता दिख रहा था वो और ज्यादा उग्र हो गया है। यानी अब ये आंदोलन महंगाई से निकलकर सिस्टम चेंज की लड़ाई बन चुका है। उधर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का बयान हालात और भड़काने वाला रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान पतन के कगार पर है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमला कर सकता है। याद दिला दे कि ट्रंप ने ही न्यूक्लियर डील तोड़ी थी, कड़े प्रतिबंध लगाए थे और उसी आर्थिक दबाव का असर आज सड़कों पर दिख रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। इजराइल का कहना है कि जनता का गुस्सा असली है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब भी बेहद ताकतवर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान 1979 जैसी एक और क्रांति की ओर बढ़ रहा है? क्या खामेनेई का सत्ता काल अपने आखिरी दौर में है या फिर खूनी दमन से इस जेंजी विद्रोह को भी दबा दिया जाएगा? जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है। ये आग मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा बदल सकती है और इस बार सड़कों पर जो खड़े हैं वो डरने वाली पीढ़ी नहीं है। आपका क्या सोचना है? ईरान में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।